हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये बोल नहीं पाते, इनकी आवाज हम जैसे पत्रकार बन रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे आवाज की शायद इनका कुछ हो जाए, शायद इनका ऑपरेशन हो जाए, चाहे हमारा वीडियो, शायद हमारे वीडियो कोई मंत्री के पीए या कोई भी सिस्टम में बैठा अधिकारी, आला अधिकारी तक पहुंच जाए, ताकि लोग जो है इन तक पहुंचे और इनका जो ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा, कम से कम इनका ऑपरेशन करवाएं। बेबाक के दर्शकों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे साथ जो है ना, ये विनय तिवारी हैं। विनय तिवारी आए हैं संत रविदास नगर से, उत्तर प्रदेश से। अब इनकी समस्या क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इनकी प्रॉब्लम है, इनको 2 साल पहले इनके साथ कुछ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इनकी दिमाग की नस के तहत कुछ दब गया और यहाँ पर नस दबने से इनकी पूरी आवाज़ चली गई, पूरी आवाज़ चली गई। अब देखिए, जब हम यहाँ पर शूट कर रहे थे तो हमें इन्होंने बोला कि जब ये यहाँ पर सौरभ भारद्वाज यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जब ये अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में इनकी सुनी नहीं जाती, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जब ये सौरभ भारद्वाज, जो कि यहाँ के दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पास जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको भगाते हैं और भगाने के साथ साथ वो कहते हैं कि जाइए केजरीवाल के घर जाइए। केजरीवाल के घर जाते हैं, मुख्यमंत्री के घर जाते हैं, तो मुख्यमंत्री के घर में एक इनके पास जो है ये थमा दिया जाता है, इनके साथ ये थमा दिया जाता है। ये किसी एनजीओ का है, किसी ट्रस्ट का नंबर है। वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए एक अगर ये दूर से संत रविदास नगर से इलाज कराने के लिए आए हैं, काँप रहे हैं, चला नहीं जा रहा, और इन्होंने अपनी समस्याएं दिखाई कि ये समस्याएं हम सरकार की सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, सरकार का सारा काम पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार में अगर सरकार की कुछ खामियां भी हैं, जो खामियां कहीं ना कहीं दूर करनी चाहिए। अगर हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, या कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई भी मंत्री आम आदमी से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम आम आदमी से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैं भी बोल रहा हूँ, ये हमारे दर्शक भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी मंत्री बड़ा नहीं हो सकता। तो जब ये सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आए, इतने दूर से आए, दिल्ली का रुख करते लोग कि दिल्ली के अंदर एक हमें हेल्थ बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि मॉडल है दिल्ली का, एक स्कूल हमें अच्छा मिलेगा जो कि मॉडल है दिल्ली का। इसी मॉडल पे सरकार जो है छा रही है। सरकार कहती है 5 साल 10 साल से बहुत अच्छे काम किए हेल्थ में, उसमें तो लोगों को किस चीज़ से उम्मीद होगी? लोगों को उम्मीद होगी दिल्ली से। और दिल्ली में जब आते हैं लोग तो ये उनको ऑपरेशन के लिए थमा दिया जाता है, एक पर्ची थमा दिया जाता है कि भैया जाइए आप यहाँ इस मिनिस्टर के घर में जाइए आप मुख्यमंत्री के घर में जाइए, तमाम मंत्री के घर में जाइए, और तमाम ये जो है फिर वापस शेल्टर होम में आते हैं कि भैया कहीं कुछ नहीं होता तो यहां पर आ जाते हैं। तो क्या मंत्री यहां पर बड़े हैं? क्या आम इंसान से मंत्री बड़ा है? क्या आम इंसान से मुख्यमंत्री बड़ा हो गया? क्या ऐसा भी है क्या हमारे भारत के अंदर? लोकतंत्र है हमारे भारत के अंदर। लोकतंत्र के अंदर क्या ऐसा होता है कि एक हॉस्पिटल काम करने से मना कर दे? क्या एक हॉस्पिटल के अंदर डेट ही नहीं मिलता है? हमारे भारत में तो बहुत दुर्भाग्य है ये भी कि बहुत सारे लोग जो है डेट के चक्कर में मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डेट ही नहीं मिलता अपने काम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। और दिल्ली जैसे महानगर में तो सुधारने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि दिल्ली जैसे लोग, दिल्ली के अंदर जो लोग अलग अलग जगह से आते हैं, ये उम्मीद में आते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, कहीं ना कहीं हमें इलाज मिल जाएगा, हमें डेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनकी तरह कुछ लोग, विनय तिवारी की तरह कुछ लोग जूझ जाते हैं सिस्टम में, जूझ जाते हैं, आप तक बात नहीं पहुंचा पाते, ये बोल नहीं पा रहे। इन्होंने कांपते हुए हमें दिखाया कि ये हमारी पर्ची है, हमारी रिपोर्ट है, और ये हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये बोल नहीं पाते, इनकी आवाज हम जैसे पत्रकार बन रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे आवाज की शायद इनका कुछ हो जाए, शायद इनका ऑपरेशन हो जाए, चाहे हमारा वीडियो, शायद हमारे वीडियो कोई मंत्री के पीए या कोई भी सिस्टम में बैठा अधिकारी, आला अधिकारी तक पहुंच जाए, ताकि लोग जो है इन तक पहुंचे और इनका जो ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा, कम से कम इनका ऑपरेशन करवाए। तो ऐसे ही चीजें हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, लोगों का इशू, लोगों की समस्या आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द बेबाक।